तो चलो मंडे नाइट रॉ के अंदर कुछ तो अच्छा होता है बिकॉज मिस्ट्री अटैकर एक बार फिर से वापस आया है। साथ ही में रॉ में और भी काफी सारी चीजें हुई हैं। सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर ऑफिशियल एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी रोमन रेंस का भी मेंशन होता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले शो की कुछ मेन हाइलाइट्स के साथ में। और ये रॉ का जो रिव्यू है वो पहले हम लोग मेन हाइलाइट्स कवर करते हैं, देन बाकी छोटी मोटी चीजों के बारे में कवर करेंगे। बात करते हैं मिस्ट्री अटैकर के बारे में जो कि शो के मेन इवेंट के अंदर वापस आया है। हुआ क्या कि मेन इवेंट था ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस एले नाइट वर्सेस पेंटा। जो विनर है वो जाएगा मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। क्वालिफाइंग मैच था ये, मैच काफी अच्छा था और मुझे शुरुआत से लग ही रहा था कि ऑस्टिन थ्योरी या कोई विजन का मेंबर किसी हाई प्रोफाइल मैच में compete करे और उस मैच के अंदर आके किसी बंदे की इंटरफेरेंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हुआ क्या कि पहले एडम पियर्स ने मना कर रखा था लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड और पॉल एवन को कि भैया मैच के बीच में इंटरफेयर मत करना, लेकिन लोगन पॉल कहते हैं अगर कर दिया तो क्या उखाड़ लेगा तू। अब मैच के एंडिंग में जब एले नाइट जीतने चलते हैं ये लोग इंटरफेयर करते हैं, एले नाइट पे अटैक भी करते हैं, बट अचानक से पेंटा किसी तरीके से एले नाइट को पिन होने से बचा लेते हैं। फिर मिस्ट्री अटैकर आता है, वो ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर रिंग साइड पे अटैक करता है एंड देन बैंग एले नाइट जो है इसी बात का फायदा उठाते हैं और उन्होंने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है। फिर जो विजन के मेंबर्स हैं वो दौड़ते हैं मिस्ट्री अटैकर के पीछे, लेकिन वो मिस्ट्री अटैकर काफी दूर निकल चुका होता है। तो मुझे अच्छा लगा लाइक मेन इवेंट के अंदर ये मिस्ट्री अटैकर वाला सस्पेंस, वो ऑफकोर्स इकलौता सस्पेंस है जो कि अभी फिलहाल चाहिए ट्रिपल एच को मंडे नाइट रॉ चलाने के लिए। लेकिन चलो ठीक है, जैसा था वैसा था और यहाँ पे कुछ तो अच्छा हुआ है। बात करते हैं सीएम पंक और फिन बैलर वाली चीज के बारे में। अच्छा सॉरी, मिस्ट्री अटैकर से एक और बात कंफर्म हुई है कि लोगन पॉल तो नहीं है ना ऑस्टिन थ्योरी मिस्ट्री अटैकर है, क्योंकि ये लोग तो वहीं सामने थे। ये मिस्ट्री अटैकर कोई और इंसान है, वो शायद रॉलिंस है, वो ग्रेसन वॉलर है, वो कौन है वो हमें बाद में पता लगेगा। ब्रॉन ब्रेकर को लेकर एक और जो मैं तुम्हें अपडेट कह रहा था वो ये है कि ब्रॉन ब्रेकर की इंजरी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म की है और उन्होंने कहा भैया जब पिछले हफ्ते वो अनाउंसर्स टेबल वगैरह पलटा रहे थे तो उस टाइम ब्रॉन ब्रेकर को इंजरी हो गई और वही हार्निया जो सीरियस इंजरी है वही नाम लिया गया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्नॉलेज कर दी है उनकी रियल लाइफ इंजरी। अभी फिलहाल वो कितने टाइम के लिए बाहर है ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। अब बढ़ते हैं सीएम पंक और फिन बैलर वाले सेगमेंट की तरफ। हुआ क्या कि माइकल कोल को सीएम पंक का इंटरव्यू लेना था उनके रोमन रेंस के अपकमिंग मैच को लेकर, लेकिन ये इंटरव्यू हाईजैक करते हैं फिन बैलर, क्योंकि फिन बैलर ऑलरेडी डोमिनिक को बैक स्टेज के ऊपर बता चुके हैं कि वो टैग टीम टाइटल नहीं चाहिए उन्हें अभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए। अब हुआ क्या कि जो फिन बैलर है उन्होंने पूरा सेगमेंट हाईजैक कर लिया। उन्होंने सीएम पंक को कॉल आउट किया और कहा कि भाई उन्हें एक और चैंपियनशिप मैच चाहिए। सीएम पंक आते हुए नजर आए और एडम पियर्स वैसे मना करते हैं। एडम पियर्स फिन बैलर को कहते हैं कि भैया हमने इसके ऊपर पीछे बात कर ली है, तुम्हें ऐसे मैच नहीं मिल सकता है। बट सीएम पंक उतावले थे, सिक्योरिटी भी आ जाती है कि फिन बैलर को भैया यहाँ से निकाल दिया जाए, उन्हें मैच नहीं दिया जाएगा। बट सीएम पंक आज थोड़े मूड में थे, उन्होंने एकदम कहते हैं ना बैश करके रख दिया। उन्होंने कहा कि फिन बैलर तुम्हें मौका चाहिए, आज रॉ में भी मौका मिल जाएगा, वहां पे भी मौका मिल जाएगा, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। बहुत सारा प्रोवोकेशन होता है और फाइनली सीएम पंक एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज फिन बैलर का एलिमिनेशन चेंबर के लिए और एडम पियर्स को फोर्स करते हैं कि वो ये मैच को ऑफिशियल करे। इसके बाद हुआ क्या कि जो फिन बैलर है वो शांति से वहां से जाते हुए नजर आए। ये बात कंफर्म है एलिमिनेशन चेंबर में इनका मैच होगा, लेकिन अब वो माइकल कोल से कहते हैं कि भैया इंटरव्यू जैसे शेड्यूल था वैसे जा तो नहीं पाया, लेकिन मतलब अब क्या कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले मुझसे। माइकल को एक चीज़ कहते हैं कि भाई तुमने क्यों रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट है वो खतरे में डाल दिया, क्योंकि जो सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का मैच है वो नहीं हो पाएगा अगर फिन बैलर उन्हें हरा देते हैं, उन्हें डिथ्रोन कर देते हैं। लेकिन यहाँ सीएम पंक कहते हैं कि वो फाइटिंग चैंपियन है, वो एक ऐसे चैंपियन है जो कि यहाँ का क्राउड मंडे नाइट रॉ डिजर्व करता है। वो हर बार लड़ने के लिए तैयार है और वो हर एक रात ये चीज़ प्रूव करने के लिए तैयार है कि क्यों वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो रोमन रेंस को एक वार्निंग भी देते हैं कि जो रेसलमेनिया है वो इस तरीके से खत्म होगा जब अनाउंसर्स अनाउंस करेगा कि स्टिल वर्ल्ड चैंपियन है सीएम पंक। तो ये वार्निंग है रोमन रेंस के लिए कि भैया देख लो मैं तो जाने वाला हूं और मैं जीतने वाला हूं रेसलमेनिया के अंदर भी, और फिन बैलर के लिए भी इवन कि वो किसी भी तरीके से उन्हें हराएंगे और एलिमिनेशन चेंबर में वो चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी शो की रेस्ट ऑफ द हाइलाइट्स की बात की जाए तो एजे ली वापस आ चुकी हैं। बेकी लिंच के साथ में उनका एक सेगमेंट हुआ और ये बात ऑफिशियल है कि इनका एलिमिनेशन चेंबर में मैच होगा, बिकॉज बेकी को कोई इंटरेस्ट था नहीं कि वो एजे ली को मैच दे रेसलमेनिया के अंदर। उस अल्फा अकेडमी के बीच में एक वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप
चैंपियनशिप मैच हुआ जहां ऊसोस ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली अच्छे एक मैच के बाद। लेकिन बाद में जिमी ऊसो मैच खत्म होने के बाद कहते कि वो चाहते हैं कि जे ऊसो एलिमिनेशन चेंबर मैच क्वालिफाई करें और एलिमिनेशन चेंबर मैच में जाके वो एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने, जो कि मुझे नहीं लगता कोई और भी चाहता है। इसके अलावा लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियोस अपने स्टेफनी वेकेयर के साथ एक सेगमेंट में एंगेज होते हैं और आखिर में फालतू लाफा पड़ जाता है स्टेफनी वेकेयर के हाथों डॉम को। रिया रिप्ले भी वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई हो चुकी है। उन्होंने आईवी लायर और लारा वेल्केरिया को हराया है एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। वैसे जरूरत थी नहीं यहाँ पर खास, बट ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिया रिप्ले को इस वाले मैच के अंदर फिर से डाल दिया। नटालिया और मैक्सिन ड्यूप्री के बीच में मैच हुआ जो कि नो कॉन्टेस्ट के अंदर एंड होता है। आखिर में नटालिया शार्प शूटर डाल के रखती है मैक्सिन ड्यूप्री को, लेकिन एजे ली यहाँ पे आती है रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो रेस्क्यू बेकी लिंच करती हैं क्योंकि वो आके धुलाई कर देती हैं एजे ली की। जिवॉन एवंस वर्स एंड अपने जो ओजीएल ग्रांडे अमेरिकानो है वो लॉस अमेरिकानोस का फेस करते हैं एक टैग टीम मैच में, जहां जिवॉन एवंस और ओजीएल ग्रांडे अमेरिकानो की विक्ट्री हो जाती है। तो ये कुछ था मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। ओवरऑल अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि ये काफ़ी मिक्स्ड शो था। लाइक शो पर बहुत सारे सेगमेंट ऐसे थे जो कि मुझे देख के काफ़ी मज़ा आया, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा पता नहीं क्यों ही ये लोग कर दे रहे हैं। हल्का सा मुझे ऐसा भी लगा कि वुमेन्स डिवीजन को काफ़ी ज़्यादा शोकेस किया गया मंडे नाइट रॉ में। ऑफ कोर्स मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कभी कभी ना थोड़ा गैप देना चाहिए। लाइक मेंस वुमेन्स ऐसा चलता ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन काफ़ी बार इन्होंने सिर्फ वुमेन्स ही दिखा दिया पूरे शो में। बाकी बात की जाए कुछ बड़े मूवमेंट्स की तो डेफिनेटली मिस्ट्री अटैकर वाला मूवमेंट, सीएम पंक फिन बैलर का सेगमेंट, ये कुछ चीज़ें, और फिन बैलर का बैक से सेगमेंट डोमिनिक के साथ में भी, ये कुछ चीज़ें मुझे पीक मूवमेंट लगी आज पूरे मंडे नाइट रॉ की। काफ़ी सारे वीक स्पॉट्स भी थे, जैसे जिवॉन एवंस वाला मैच ज़्यादा कुछ खास उसमें था नहीं। मुझे नहीं पता ये लोग चैट गेबल को वापस चैट गेबल क्यों नहीं बना दे रहे हैं। ऊसोस वाला मैच एक अच्छा मैच था, एक डिसेंट मैच था, बट ऑफकोर्स एक प्रेडिक्टेबल आउटकम के साथ में। तो हाँ ठीक है, ओवरऑल मिक्स्ड शो। मैं 10 में से इस वाले शो को 7 देना चाहूँगा। आई थिंक 7 में हल्का सा ज़्यादा दे रहा हूँ, 6.5 भी बन सकता है शो के लिए, बट ठीक है 7 देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तुम्हें कैसा लगा मंडे नाइट रॉ बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की रिव्यू वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो। साथ ही में तुम्हें क्या लगता है मिस्ट्री अटैकर कौन है जो कि एक बार फिर से वापस आ चुका है। इसके अलावा और कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए खुले हैं, कर देना कमेंट। मिलता हूँ तुमसे आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।